बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रज़ाक टेक में। दोस्तों, जो न्यू यूज़र है प्लीज़ इस लाल बटन पर क्लिक करके और इस बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान के घर के बाहर 3 परदेसी बूढ़े मर्द आराम के गर्ज से बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि किसान की बीवी ने 3 परदेसी अफराद को देखा तो उसके दिल में आया कि ये तीनों लंबे सफ़र से आए लगते हैं और भूखे होंगे। चुनाचे वो उन्हें खाने की दावत देने गई। किसान की बीवी ने तीनों को खाने की दावत दी तो एक बूढ़ा बोला, क्या आपके घर में आपका शौहर या रिश्तेदार कोई और मर्द मौजूद है? किसान की बीवी बोली, मेरा शौहर खेतों में हल चलाने गया है और वो शाम को वापस लौटेगा। बूढ़े ने औरत की बात सुनकर जवाब दिया, फिर हम आपके घर खाना खाने नहीं आ सकते, क्योंकि हम सिर्फ उस घर में खाना खाने जाते हैं जहां कोई मर्द मौजूद हो। बूढ़े के जवाब पर किसान की बीवी वापस घर लौटकर आ गई और अपनी रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गई। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा तो उसने तीनों बूढ़ों को घर के करीब बैठा पाया तो अपनी बीवी से पूछा, ये तीनों परदेसी मेहमान लगते हैं, क्या तुमने उनसे खाने का पूछा? बीवी बोली, मैं उनसे पूछने गई थी, मगर ये तीनों किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाते जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। ये सुनकर किसान बोला, तुम उनके पास दोबारा दावत देने जाओ और बताओ कि मेरा शौहर वापस लौट आया है। किसान की बीवी दोबारा तीनों के पास गई और बोली कि घर में मेरा शौहर लौट आया है, अब आप तशरीफ़ ले आएं और खाने पर हमारे मेहमान बने, उससे हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बीवी की बात सुनकर एक बूढ़ा शख्स बोला, हम तीनों इकट्ठे तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आ सकते, तुम्हें चाहिए हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाओ और खाना खिला दो। किसान की बीवी बूढ़े शख्स की अजीब जवाब को सुनकर बोली, आप तीनों इकट्ठे तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? उस बात पर बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हम तीनों में से कोई एक जहां मौजूद हो, बाकी दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहाँ के अफराद को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे साथी की तरफ इशारा करके बोला, ये फतेह है और ये जिस घर में जाए उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब हो जाते हैं। फिर बोला, मैं मोहब्बत हूँ, जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मक्कीनों के दिल मोहब्बत से लेरेज हो जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान की बीवी घर लौटी और किसान को बूढ़ों के जवाब से आगाह किया और बोली, हमें चाहिए कि हम दौलत को अपने घर खाने पर मुद्दों करें ताकि हमारे पैसे की मुश्किलात हल हो जाए। ये सुनकर किसान बोला, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है, इसलिए हमें फतेह को अपने घर बुलाना चाहिए। किसान के बेटे जो करीब बैठे दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे बोले, अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो वो हमारे की परवाह नहीं रहेगी। दोनों मियाँ बीवी बेटे की बात से मुत्तफिक हो गए और किसान की बीवी को भेजा कि मोहब्बत को बुला लाओ। बीवी गई और बूढ़ों से कहा, आप में से मोहब्बत मेरे साथ तशरीफ़ ले आए ताकि हम उसकी मेहमान नवाजी कर सकें। ये सुनकर खिताब करने वाला बूढ़ा उठा और
किसान की बीवी के साथ चल पड़ा। जब वो किसान के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो किसान की बीवी ने देखा कि बाकी दो बूढ़े भी पीछे ही चले आ रहे हैं। किसान की बीवी ने पूछा, आप तीनों तो इकट्ठे नहीं जाते, अब क्या हुआ कि आप तीनों इकट्ठे आ गए? आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया, फ़कत मोहब्बत हमसे एक ऐसा फ़र्द है जिससे के बारे में हमें हुक्म है कि जहाँ मोहब्बत तन्हा जाए वहाँ उसके पीछे पीछे चले जाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।